नजर आते फटाफट अंदाज में खबरों पर। बांग्लादेश में हुई तख्ता पलट के बाद भारत में अलर्ट। दिल्ली स्थित बांग्लादेशी उच्चायोग में बढ़ाई की सुरक्षा व्यवस्था। राजनीतिक शरण देने की कोशिश कर रही शेख हसीना को ब्रिटेन से बड़ा झटका। सूत्रों के मुताबिक लंदन ने शरण देने से किया इनकार। अभी भारत में ही रहकर आगे की रणनीति बनाएंगी शेख हसीना। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सेना गंभीर। सेना के अधिकारियों ने नंबर किए जा रहे हिंदुओं मंदिरों पर हमला होने पर होगी कार्रवाई। बांग्लादेश के प्रदर्शनकारियों से सीएम ममता बनर्जी की अपील। प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने को कहा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का दिल्ली दौरा। प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी से आरिफ मोहम्मद खान ने की मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 6 दिवसीय विदेश यात्रा। फिजी में राष्ट्रपति कैटो निवेर और प्रधानमंत्री सिटिवेली राबुका ने राष्ट्रपति का वेलकम किया। भारत फिजी के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे। उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने की बैठक। सीएम हाउस में हुई बैठक में सुपर 30 मंत्रियों की बैठक। कोर कमेटी की बैठक से पहले कई मुद्दों पर हुई चर्चा। झारखंड के डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मेदिनी नगर रेलवे स्टेशन किए जाने के प्रस्ताव पर सीएम हेमंत सोरेन ने सहमति दी। गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा प्रस्ताव। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने सुलझाई आम लोगों की समस्याएं। जन सुनवाई कर संबंधित विभागों को दिया दिशा निर्देश। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हादसे में अब तक 404 लोगों की मौत। बरामद किए गए शवों का सामूहिक अंतिम संस्कार। सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। सीबीआई की गिरफ्तारी को दी थी चुनौती। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत टॉप 3 में शामिल। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दी बधाई। लिखा, इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत की ताकत हमारी युवा शक्ति से प्रेरित है। वक्फ बोर्ड कानून पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन बहुत जरूरी। वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन अल्पसंख्यक के गरीब तबके के लोगों के हित के लिए है। दिल्ली एमसीडी में एल्डरमैन को नामित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। एमसीडी में 10 एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं एलजी। इसके लिए दिल्ली सरकार की अनुमति जरूरी नहीं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अहम बैठक। अमरावती में जिला कलेक्टरों के साथ की मीटिंग। डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी बैठक में मौजूद रहे। एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 2 उम्मीदवार घोषित किए। मुंबई की शिवडी विधानसभा सीट से बाला नांदगांवकर और पंढरपुर सीट से दिलीप धोत्रे के नाम का ऐलान। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश का कहर। सीएम शिंदे ने पुणे में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। राहत सामग्री भी बांटे। टीएमसी का प्रस्ताव विधानसभा में पास। बीजेपी ने भी अविभाजित बंगाल प्रस्ताव का समर्थन किया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा, मैं संयुक्त भारत का समर्थन करती हूं। पश्चिम बंगाल में 77 जातियों को ओबीसी में शामिल करने के मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं। बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। 77 जातियों को लेकर किए गए सर्वे की जानकारी मांगी। पेपर लीक के मुद्दे को लेकर प्रशांत किशोर का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, राजस्थान में कांग्रेस सरकार सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए। राहुल गांधी ने तब पेपर लीक के लिए क्या किया। इजरायल के राजदूत नाओर गिलोन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। लिखा, भारत इजरायल संबंधों को मजबूत बनाने के योगदान के लिए धन्यवाद। वायनाड हादसे पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राज्य सरकार को इको सेंसिटिव जोन के लिए कोई योजना बनानी चाहिए। अवैध बस्तियों के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में डमरू वादन का बना विश्व रिकॉर्ड। 1500 डमरू वादकों ने उत्साह और उमंग से बजाया डमरू। भगवान भोलेनाथ के प्रिय वाद्य यंत्र डमरू के मंगलनाद से गूंजा उज्जैन। अयोध्या गैंगरेप मामले में बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने हाईकमान को 4 पेज की रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में पुलिस की भूमिका पर उठाए गए सवाल। कमेटी ने पीड़ित का मुआवजा बढ़ाने की मांग की। मध्य प्रदेश के दमोह में टला बड़ा हादसा।
मछली पकड़ने गए 2 युवक नदी में फंसे। एसडीआरएफ की टीम ने 24 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों का रेस्क्यू किया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने पेरिस ओलंपिक के लिए जारी किया डाक स्मारक टिकट। कहा, डाक स्मारक टिकट हमारे खिलाड़ियों के लिए यादगार पल है। मोदी सरकार में खेल को बढ़ावा देने के लिए कई काम किए गए। गांधीनगर में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन। सीएम भूपेंद्र पटेल ने पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होते नजर आए। जनता को भी पौधा लगाने का संदेश दिया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता के डिफॉल्ट जमानत पर टली सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में 7 अगस्त के लिए सुनवाई टली। सीबीआई केस में के कविता ने मांगी है डिफॉल्ट जमानत। यूपी मदरसा शिक्षा एक्ट 2004 को रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई थी रोक। मामले पर अगली सुनवाई अगले मंगलवार के बाद होगी। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट। अब यूपीएससी उम्मीदवारी रद्द करने के खिलाफ पूजा ने दायर की है याचिका। शोकॉज नोटिस भेजने वाली संस्थाओं को भी पार्टी बनाया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली कोचिंग सेंटर में हुई मौतों पर स्वतः संज्ञान लिया। केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर कहा, छात्रों के जीवन के साथ खेल रहा है कोचिंग सेंटर। किसी भी संस्थान को संचालन की मंजूरी न मिले। लाल किले में आम लोगों की एंट्री बंद। 15 अगस्त तक पर्यटकों के लिए लाल किला रहेगा बंद। सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने लिया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर 1 लाख का जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था कोचिंग फेडरेशन। फायर सेफ्टी रूल्स के पालन से जुड़े मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन का 7वां दिन। मृतकों की बड़ी संख्या। हादसे में अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत। अभी भी लापता लोगों की तलाश जारी। सेना ड्रोन से कर रही लापता लोगों की तलाश। केदार घाटी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चिनूक और एमआई हेलीकॉप्टर से अब तक 133 लोगों को रेस्क्यू किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ले रहे पल पल की अपडेट। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश का कहर। उत्तरकाशी में भारी भूस्खलन। मलबा सड़क पर आने से गंगोत्री हाईवे ठप।